ज्योत्सना वीरा शर्मा, भाईंदर वेस्ट उपासना केंद्र। आज मैं आप लोगों को मेरे मिस्टर को बापू का आया हुआ अनुभव बताने वाली हूँ। मिस्टर डायबिटिक पेशेंट है, उनका डायबिटीज़ हमेशा हाई रहता है, इस कारण उनको अनेक प्रॉब्लम आते हैं। एक दिन उन्होंने शिकायत की कि मुझे बाएं आँख से दिख नहीं रहा और टोटली दिखना बंद हो गया था। हम डर गए, हमने सोचा हम डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी। हम तुरंत दूसरे दिन अंधेरी में ये आँखों के डॉक्टर हैं उनके पास पहुंच गए। वहाँ उनके एक्सरे वगैरह किए हैं और चेक करने के बाद जब डॉक्टर के केबिन में गए तो उन्होंने बताया इनको मोतियाबिंद तो है ही, साथ में इनको रेटिना का भी प्रॉब्लम है, इसलिए इनका मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन होगा। उसके बाद 25-25 हज़ार के 4 इंजेक्शन लगेंगे, एक आँख में 2, और उसके बाद हम रेटिना की ऑपरेशन करेंगे। उस ऑपरेशन के बाद भी हम आपको गारंटी नहीं देते कि इनकी आँख से ये देख पाएंगे। ये सब सुन के हम हड़बड़ा गए थे। फिर भी उनको पूछ लिया कि डॉक्टर साहब इस सबको खर्चा कितना आएगा। उन्होंने बताया 3.5 लाख के ऊपर जाएगा खर्चा, कुछ कंसेशन मिल सकता है। हमने डॉक्टर साहब को कह दिया हम डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, फिर आपको बताते हैं। हम बाहर आ गए। वो दिन था गुरुवार शाम का। मैंने मिस्टर से पूछा चलो हम उपासना केंद्र चलते हैं कि अभी भी समय है। मिस्टर राजी हो गए, हम वहाँ पहुँच गए। उस दिन बापू नहीं आए थे। बापू न आने से मिस्टर थोड़े नर्वस हो गए, पर मैंने कहा बापू फिर भी है, हम दर्शन करते हैं, उपासना करके निकल जाते हैं। आ गए। दूसरे दिन फ्राइडे था। एकाएक ख्याल आया कि दादा के पास चलना चाहिए। शाम को दादा के पास रवाना हो गए। दादा को सब प्रॉब्लम बताया। दादा ने एक ही वाक्य कहा सब सुनने के बाद, ताई बापू है ना, कुछ नहीं, अभी के अभी सामने ये नाश्ता की क्लिनिक है, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, वो जो कहेंगे उसके अनुसार अपने को ट्रीटमेंट लेनी है। रात के 8:30 पौने 9 बजे थे। हम मिलिंद से एड्रेस लेके वहाँ रवाना हो गए। वहाँ जाके नाश्ता से अपॉइंटमेंट हो गई। उनसे बात की, उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। उन्होंने कहा चेक करने के बाद कि मोतियाबिंद है, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते, बाद की देखी जाएगी, पर उससे पहले इनका डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। हम वापस दादा के पास आए, डायबिटोलॉजिस्ट का एड्रेस लिया, वो ट्रीटमेंट इनको चालू हो गई और इनका 400-450 डायबिटीज़ कंट्रोल में लाया गया। उसके बाद नाश्ता के पास जाके इनके हफ्ते के अंतराल से ऑपरेशन हो गया। जब इनकी बाईं आँख का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि उस आँख में वास्तव में कोई प्रॉब्लम है रेटिना का, ये मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए स्पेशलिस्ट बुलाने पड़ेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जो भी है आप देख लीजिए, तय कर लीजिए। उन्होंने कहा वो तय करेंगे, चेक करने के बाद उसके पूर्व एक अपॉइंटमेंट उन डॉक्टर के साथ रखनी पड़ेगी। वो अपॉइंटमेंट अरेंज हो गई। उन्होंने चेक किया और उन्होंने बता दिया, कंफर्म किया कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। उन्होंने कोई इंजेक्शन की वगैरह बात नहीं की। हमने कहा चलेगा, तो डेट बताऊंगा करके हम वहाँ से निकल गए। अब कुछ दिन बीच में 2-4 दिन गए होंगे इसके बाद में, और हमको डॉक्टर सावन की तरफ से फ़ोन आया उनके असिस्टेंट का कि आप पार्ला ऑपरेशन करने के लिए आ सकते हो क्या। हमने कहा हाँ आएंगे। उन्होंने कहा सुबह जल्दी आना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ आपको 60 के बदले 40 हज़ार लगेंगे। बापू ने अपना खेला किया हुआ था, हमारे 60 में से 40 में लाके हमारे 20 हज़ार बापू ने यहीं कम कर दिए। उन्होंने जिस दिन बुलाया हम चले गए। सुबह सुबह इनका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर साहब आके मिले और उन्होंने अश्योरेंस दिया शर्मा जी को कि शर्मा जी आपका ऑपरेशन इतना अच्छी तरह हुआ है, भगवान की कृपा, जिस तरह गटर साफ़ करते हैं मैंने उस तरह आपकी आँख साफ़ की है और आपको दिखना ही चाहिए। हमारे लिए एक वो पॉजिटिव सिग्नल था। जिस दिन इनकी पट्टी हटानी थी उस दिन फिर भी थोड़ा सा डर तो था दिल में। पट्टी खोलने के लिए डॉक्टर साहब ने शुरुआत की। मैं जानबूझ के एक कोने में जाके खड़ी हो गई। बापू इनको अगर दिखता है तो मेरी तरफ देखेंगे ही। और डॉक्टर साहब ने पट्टी हटाई और धीरे धीरे इनको आँख खोलने के लिए कहा। इन्होंने जैसे ही आँख अपनी पूर्ण खोली, इन्होंने मेरी तरफ देखा
और इनकी मुस्कुराहट ही मुझे बता रही थी कि ज्योत्सना इट इज़ डन, बापू ने अपना करिश्मा दिखा दिया है। वो मुस्कुराने लगे, उनके मुस्कुराने से मेरे आंसू बहने लगे। इनको साफ दिख रहा था। बाद में इनकी जो फॉर्मेलिटी करनी चाहिए, फिंगर टेस्टिंग, डायरेक्शन टेस्टिंग, दिशाएं टेस्ट करना वगैरह सब हो गया और डॉक्टर साहब ने खुशी से कहा कि इट इज़ 100% सक्सेसफुल। वो समय था 2016 का। 2016 से आज 22 तक मिस्टर को उस आँख से साफ दिख रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं, ना ही इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी। और जो बजट 3.5 लाख के ऊपर जाना था वो हमारा बापू ने 2.25 लाख में ही निपटाया, प्लस इनको दृष्टिदान भी दिया। बापू मैं तेरी हमेशा ऋणी रहूँगी। अंत में इतना ही कहूँगी, बापू राया हेची दान देगा देवा, तुझा विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा। हरि ओम।